आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक शब्द सिक्का के ऊपर। देखिए, जैसे एक का सिक्का है, पांच का सिक्का है, 10 का सिक्का है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए सिक्का शब्द को सुख और दुख, दो स्थितियों से या सिक्के के दो पहलुओं से अक्सर हम शाब्दिक स्तर पर एक उदाहरण के रूप में बोलते रहते हैं। उसी संदर्भ में ही किसी भाई बंधु ने इस पर एक प्रश्न रखते हुए बात को थोड़ा समझाने का आग्रह किया है। देखिए, सिक्का कहीं भी पड़ा हो, उसकी एक ही स्थिति आपको प्रत्यक्ष रूप से नजर आती है। अक्सर क्रिकेट प्रेमी भाई बंधु तो इस बात को समझते ही होंगे कि अक्सर खेल आरंभ होने से पहले कुछ हेड टेल की कुछ स्थितियां, एक टॉस कहो, विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती हैं। लेकिन हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर इन सभी स्थितियों को विशेष रूप से हम देखिए कर्मों की स्थितियों से समझाते हैं। क्योंकि सुख और दुख ये भौतिक माया की कहो, प्रकृति की दो स्थितियां हैं। और हम तो बार बार कहते हैं कि इस माया में द्वैत स्थितियां बनी रहती हैं। जैसे सुख और दुख की दो स्थितियां हैं, इसी तरह गर्मी सर्दी की, दिन रात की, और भी देखिए अलग अलग स्थितियों में आप द्वंद की स्थितियां समझ सकते हो, द्वैत की स्थितियां समझ सकते हो। लेकिन अक्सर जो हमारी चर्चाओं में इस सिक्के का जो एक आधार लेते हुए हम सुख दुख रूपी दो स्थितियों की ही बात रखते हैं। देखिए, जब भी आप कोई क्रिया करते हो, उस क्रिया के पीछे एक ही लक्ष्य होता है कि आपको हमें सुख मिले। अब जो मनुष्य देखिए गुटखा तंबाकू भी खाते हैं, वो भी कोई दुख की एक प्रेरणा से नहीं खाते। उनको भी उसको खाने में सुख की अनुभूति होती है। या दूसरे शब्दों में यूँ कहूँ कि उसका जो एक दुख रूपी एक पहलू है, या सिक्के का दूसरा पक्ष आपको में नज़र नहीं आता। या दूसरे भावार्थ में आप यूँ भी समझ सकते हो कि जब आपको प्रत्यक्ष रूप से जो एक ही स्थिति में अधिक अनुपात, यानी कि बहुमत के स्तर पर आपका जो निर्णय होता है, वो उस एक पक्ष पे टिक जाता है। यानी कि आपको हमें वो अल्पकालिक गुटखे का, तंबाकू का, सिगरेट का, या और भी देखिए मादक पदार्थ का, तो देखिए नशे के कितने ही पदार्थ हैं। आजकल तो ब्याह शादियों में भी कुछ देखिए ये मादक पदार्थों की स्थितियाँ, शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है। तो ये सभी अल्पकालिक स्थितियाँ हैं। कभी-कभी देखिए वो अल्पकालिक सुख आपको में इतने अधिक बाध्य कर देते हैं भोगने को। देखिए, ये समाज में बलात्कार जैसी जो स्थितियाँ हैं, इनके पीछे का कारण भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ हैं जिस पर आप गहन चिंतन करोगे तो आप पाओगे कि मनुष्य क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए उस सिक्के के एक पहलू को ही इतना अधिक महत्व दे देता है कि उसके परिणाम पर, उसके दूसरे पक्ष पर देखिए जो प्रत्यक्ष रूप से आपको सिक्के का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, आपको उस समय विशेष का सुख नज़र आ रहा है। उसके भीतर जो सिक्के का दूसरा पहलू है, दुःख है, नज़र नहीं आ रहा। या यूँ कहो कि उस समय विशेष के, उस क्षण विशेष में कुछ आपके मन की स्थिति, देखिए मन अल्पकालिक सुखों को ही महत्व देता है। इसीलिए मन के साथ एक बुद्धि शब्द अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार बोलते रहते हैं। और गीता में तो विशेष रूप से देखिए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विषय भोगों से जोड़ते हुए लगाम को मन से जोड़ा गया है।
अब विषय भोगों की दिशा तो देखिए लगाम ही निर्धारित करती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, तो आप स्टीयरिंग पर जैसे-जैसे स्थितियाँ पे पहुँचना चाहते हो, आपका स्टीयरिंग वैसे ही चलता है। वैसे ही नीचे फिर वो कार के, स्कूटर के टायर उस दिशा की ओर मुड़ने लगते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ भावार्थ समझने हैं। इसीलिए मन का जो एक बॉस है, जो एक ऊपरी पक्ष है, वो बुद्धि है। अब बुद्धि को सही गलत की पहचान है। मन केवल अल्पकालिक एक सिक्के को ही देखता है। ये बुद्धि देखिए उस छिपे हुए उस सिक्के के दूसरे पहलू पर भी चिंतन करती है। उसको सही गलत की पहचान होती है। यानी कि संकल्प विकल्प पर वो विभिन्न प्रकार का एक तराजू से तौलती है। देखिए, शास्त्रों में जो बार-बार कहा जाए कि सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, वो इसीलिए कहा गया। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया है कि परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखो। क्योंकि गुरु, शास्त्र, ब्रह्म मुहूर्त हम जो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठो, ये सब संकेत क्या देते हैं? ताकि आपको हमें वो जो बुद्धि का महत्व जिसको आप आज नज़रअंदाज कर रहे हो। देखिए, बुद्धि में विवेक शक्ति तो तभी जगती है जब आप गुरु के प्रवचनों को अथक-पूर्वक सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन मनन की स्थितियाँ शोध में बदल देते हो, तभी तो शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुँचते हैं। अन्यथा ऊपरी-ऊपरी स्तर पर देखिए कि हमारी आदतें अक्सर बिगड़ती हैं। इसीलिए कहते हैं, उन बिगड़ी हुई आदतों पर अंकुश कब लगेगा? जब आपके मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक विचार आएँगे और सात्विक विचार आने की स्थितियाँ तो तभी बनती है जब आप सत्संग करते हो। कारण शरीर में जब शुभ संस्कार पहुँच जाते हैं, तो उन पहुँचे गए शुभ संस्कारों से ही मन बुद्धि में अच्छे विचार आते हैं और वो अच्छे विचार ही फिर वो स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों को अमर्यादित विषय भोगों से बचाते हैं, रोकते हैं और पाप कर्म करने से रोकते हैं। इसीलिए हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं कि ये जो एक सिक्का का, एक जीवन का जो एक स्थितियाँ हैं, ये सुख-दुःख रूपी 2 स्थितियाँ हैं। इन दोनों स्थितियों को जब आप एक पक्ष को महत्व देते हैं क्योंकि सिक्के के दोनों पक्ष आपको एक क्षण विशेष में दोनों स्थितियाँ नज़र आती नहीं है। सामान्य अर्थों के इसके अर्थ भावार्थ आपको समझने हैं। इसलिए हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कह देते हैं कि ये सुख-दुःख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस पहलू को आप अधिक वज़न देते हो, महत्व देते हो, तो उसके सुख ही सुख आपको उस समय विशेष स्तर पर नज़र आते हैं। उसके नीचे छिपे हुए दूसरा पक्ष यानी कि सिक्के का दूसरा पक्ष, वो दुःख रूपी स्थितियाँ आपको में नज़र नहीं आती। इसलिए इन सभी संकेतों को, सिक्के को, उसके 2 पहलुओं को अपने जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में एक कर्म की तराजू से कहो, बुद्धि की तराजू से कहो, पाप पुण्य कर्मों की स्थितियों से कहो, किसी भी प्रकार से देखिए आपने दूसरे पक्ष को नज़रअंदाज नहीं करना जो प्रत्यक्ष रूप से उस समय दृश्यमान नहीं है। इन संकेतों को महात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई हो, तो आपके मन में यदि कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके नए प्रश्न का या वर्तमान समझाए गए उत्तर में आपको यदि कोई दिक्कत आ रही हो भावार्थ समझने में, तो आपके इसी विषय से संबंधित भी नए प्रश्न का स्वागत है। चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं, इस आशा के साथ कि आप निरंतर सत्संग करते हुए अपनी बुद्धि रूपी बल्ब जगाए रखें, ताकि सिक्के के दोनों पहलू को हो
दोनों स्थितियों पर आप और हम एक चिंतन मनन कर सकें और शास्त्र संगत ही अपने जीवन में निर्णय लें ताकि आपका हमारा कर्मशय भी नहीं बिगड़े, आपके हमारे बुरे संस्कार नहीं बने, ताकि मिला हुआ जन्म भौतिक स्तर पर सफल होता जाए और आध्यात्मिक स्तर पर ये निरंतर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलता हुआ अपने जीवन को सार्थक कर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्ममृत ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।